1948 जनवरी 30 को इवनिंग में गांधी जी प्रेयर्स के लिए मीटिंग हॉल से बाहर आ रहे थे। अचानक से एक बंदा गांधी जी के सामने आके खड़ा हो गया। दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करने के बाद अपने पिस्टल से 3 बुलेट गांधी जी के छाती पर चलाई और गांधी जी वहीं पर गिर गए। इस पिस्टल चलाने वाले आदमी का नाम है नाथूराम गॉडसे। कौन है ये नाथूराम गॉडसे और गांधी जी को मारने की वजह क्या है, आइए जानते हैं डिटेल में इस छोटी सी वीडियो क्लिप में। गांधी जी को मर्डर करने के बाद गॉडसे गिरफ्तार हो गए पुलिस को। उसके बाद गॉडसे को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किए थे। वहां पर गॉडसे 5 घंटे की एक विवरणात्मक वॉइस डॉक्यूमेंट को दिए थे, मगर कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट को डिसमिस कर दिया और बाहर आने की मना कर दिए। इस वॉइस डॉक्यूमेंट में क्या कहानी है किसको भी पता नहीं है और गॉडसे को जेल भेज दिए थे। गॉडसे गांधी जी के बेटे से कहते हैं कि मेरे और आपकी फैमिली के बीच में कुछ भी पर्सनल कक्षा नहीं है, सिर्फ देश के भला के लिए ही इस मर्डर को करना पड़ा बोल के बोले थे। यहाँ पर गांधी जी के मर्डर के पीछे रीजन को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस संगठन होके 70 साल बीत गए हैं, मगर थोड़े संगठन को लेकर इस मर्डर के पीछे रीजन को हम समझ सकते हैं। गॉडसे की हिस्ट्री। गॉडसे 19 मई 1990 को महाराष्ट्र के बारामती शहर में जन्म लिए थे। उनको 6 साल आने के बाद पुणे गए थे अपनी फर्दर स्टडीज के लिए, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल ज्यादा थे, बट वहाँ पर पढ़ाई नहीं किए थे। थोड़े दिन के बाद स्कूल छोड़ दिए और आरएसएस को ज्वाइन किए थे। एक एक्टिविस्ट बन गए थे, हिंदू की एक्टिविस्ट बन गए थे। 1932 में महाराष्ट्र की सांगली शहर में आरएसएस को गॉडसे ने ज्वाइन किए थे। उस समय में आरएसएस और गांधी जी के बीच में अच्छे संबंध थे, इसलिए गॉडसे गांधीयन ताकि गांधी जी की भक्त थे। गॉडसे 1938 में गांधी जी की तरह हैदराबाद के मुस्लिम राजा के खिलाफ एंटी हिंदू कैंपेन को लीड किए हैं। वहां पर अरेस्ट हो गए, 1 ईयर जेल में भी बीते थे। इसके बाद चीजें बदल गए। गॉडसे गांधी जी के खिलाफ सोचने लगे, क्योंकि गांधी जी के मूवमेंट्स ऐसे थे कि गॉडसे को गांधी जी के खिलाफ सोचने में मजबूर कर दिए। इसमें नंबर 1 रीजन गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किए थे। इस खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम्स फाइट कर रहे हैं ताकि उनके सीक्रेट प्लेसेस को रिबिल्ड करने की और बहुत झगड़े हो रहे हैं। इस मूवमेंट्स को रुकने के लिए गांधी जी मुस्लिम्स को ब्लैंक चेक ऑफर किए और कांग्रेस की सपोर्ट भी दिए थे, मगर मुस्लिम्स इस मूवमेंट्स को नहीं रुके थे। यहीं तक आया तो गॉडसे को गुस्से नहीं आती थी, मगर इस मूवमेंट में कहीं हिंदुओं का रेप किए गए और बहुत हिंदू लोगों मारे गए। रीजन नंबर 2, इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन। पाकिस्तान की पार्टीशन के समय जिन्ना ने सिंधु एरिया को पाकिस्तान को देने की डिमांड किया था। इस डिमांड को बिना सोचे गांधी जी ने एक्सेप्ट किए। इस कारण कराची और सिंधु एरिया में रहने वाले हजारों हिंदू लोगों पर राइट्स हुए थे और उनको वहां से भगाए थे। पाकिस्तान के पार्टीशन के समय आरबीआई के पास 375 करोड़ रुपीस थे। उस समय इस पैसों को बांटना था। इसमें से 75 करोड़ रुपीस पाकिस्तान को जाते थे। उसमें से 25 करोड़ रुपीस ऑलरेडी दे दिए थे और 50 करोड़ रुपीस बाकी थे। पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान वहीं नहीं रुका था। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे अटैक्स किए थे और गिलगिट और बाल्टिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिए थे। इसमें बहुत सारे इंडियंस मारे गए थे। इस घटना के खिलाफ बहुत सारे लीडर्स पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपीस को देने के लिए मना कर दिए थे, उसमें से नेहरू भी शामिल थे। बट गांधी जी ने पाकिस्तान को 50 करोड़ रुपीस देने के ऑर्डर दिए थे और उस जिद को सबके अगेंस्ट जाकर पूरा भी किए थे। और ऐसे ही बहुत सारे घटने हैं। इस घटनाओं के कारण गॉडसे गांधी जी को मारने के निर्णय लिए हैं। 1948 जनवरी 30 को गांधी जी को अपने पिस्टल से गोली चलाकर मार दिए थे। उसके बाद 1949 में गॉडसे को फांसी चढ़ाई। ओके गाइस, ये है स्टोरी बिहाइंड द गांधी जी की मर्डर। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए और नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन रहती है उसको भी दबा दीजिए।